सभापति महोदय, मैं ज़्यादा कुछ पूरे राजस्थान में जाके अपने क्षेत्र की कुछ बात करके ख़त्म करूंगा, क्योंकि 6 बजे लास्ट ये 8 मिनट जो मिला है। बिजली की जो बात चल रही थी, राज्यपाल के अभिभाषण में बिजली के लिए तारीफ हुई थी। पूर्व में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो राजस्थान में घोषणा की गई थी कि राजस्थान में हम किसानों को दिन में बिजली देंगे। सभापति महोदय, राजस्थान की छोड़ के मेरी विधानसभा, मेरे जिले की हालात वर्तमान की जो है वह दिन में बिजली आती है। दिन में इन्होंने 2 फीटर की जगह 1 फीटर बना रखा है, वो 9 से 3 बजे तक आता है और 6 घंटे में मुश्किल से 2 घंटे बिजली आती है। और वो 2 घंटे भी दिन भर में भी 2 घंटे पूरे नहीं होते। उस बिजली की पूर्ति ये रात को करते हैं और रात को भी किसी दिन करते हैं, किसी दिन नहीं करते हैं। ये हालात वर्तमान में बिजली के हैं, ये सबके सामने है। किसानों को अन्नदाता कहते हैं, उसके हालात ये हैं। जले हुए ट्रांसफार्मर जो पहले 72 घंटे में बदले जाते थे, उनकी स्थिति ये है कि अभी वर्तमान में तो बदल रहे हैं, पर आज के 15 से 20 दिन पहले ये स्थिति थी कि 5-5, 7-7, 8-8 दिन तक नहीं बदले जाते थे। डोमेस्टिक की स्थिति ये है कि 15-15 दिन तक गांव का आदमी, जो बेचारा शहर का आदमी, तो 1 घंटे में ट्रांसफार्मर जलने के बाद उसका ट्रांसफार्मर बदला जाता है, पर उस गांव के आदमी का ट्रांसफार्मर 8-8, 15-15 दिन में भी नहीं बदला जाता। ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ। स्थिति यह है कि वर्तमान में जितने भी GSS हैं वो ठेके पे हैं। ठेके पे जो कर्मचारी हैं, हर GSS का 34,000 रुपये सरकार की तरफ से उस ठेकेदार को दिया जाता है। वो मुश्किल से 15 से 16,000 रुपये में कर्मचारी रखता है, और IIT वाले कर्मचारी भी नहीं रखे, चाहे जिसको रखता है, जो सबसे कम पैसे लेते हैं उनको रखता है। वो रात को शराब पीकर, उनका कोई पता नहीं रहता है, उनको समय पर तनख्वाह नहीं जाती है, उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। कि आप देखते हो कहीं न कहीं 1-2 दिन छोड़कर कहीं न कहीं कितनी कैजुअलिटी होती है, वो 33 kV के चिपक के मर जाता है। ऐसे हालात इस राजस्थान के हैं। अब किस प्रकार से इस अन्नदाता को मजबूत किया जाए, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। सड़क की स्थिति ये है कि वर्तमान के समय में पिछली बजट में, उसके पहले के बजट में जो घोषणा हुई थी सभापति महोदय, वो अभी तक भी रोड में डांबर नहीं हुआ। ये हालात है। पूर्व की वसुंधरा राजे जी की सरकार में जो घोषणा थी, जो काम चल रहे थे, वो काम भी अभी तक 4 साल तक पूरे नहीं हुए हैं। अभी भी कुछ उदाहरण मैं बताऊं, मेरे गुराड़खेड़ा खेड़ली सड़क अभी तक पूरी नहीं हुई, गणेशपुरा अभी तक पूरा नहीं हुआ, करणवास से मालनवासा अभी पूरा नहीं हुआ। और पिछले 3 साल में फ्लड में जितने भी पुलियाएं टूटी है, 2 साल में 1 रुपया भी पुलिया के नाम से मेरी विधानसभा में नहीं मिला। उसमें मिट्टी डाल कर किस प्रकार से वहां के लोग निकल रहे हैं, ये हालात मेरी विधानसभा की है। आगे मैं बात करूं चिकित्सा की, तो चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना की अपन बात करें, मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी बैठे, बहुत वाई लूटे। वास्तव में वाई मिलनी भी चाहिए। पहले 3.5 लाख रुपए जब मिलती थी उस बामाचा स्वास्थ्य बीमा योजना, आपने 5 किया और उसके बाद 10 किया। पर आप पाबंद करो प्राइवेट अस्पतालों को कि वो कोई भी स्वास्थ्य के लिए कोई भी पेशेंट जाए तो उसका इलाज वो कर ले। भाई इतना कर दो आप, ताकि उसका जो वो पात्रता सूची में जिसका नाम है, उसका इलाज इस आपकी जो चिरंजीव योजना, उसका इलाज हो जाए, ताकि उस आदमी को इलाज करा के वो घर आ जाए। पहली बार बार कोई भी बिना सिफारिश से कोई भी प्राइवेट अस्पताल वाला इलाज नहीं करता है, और ये हालात है। ये मैं नहीं कह रहा, राजस्थान से, जहाँ से जोधपुर से अशोक गहलोत जी आते हैं, वहाँ की दिव्या बदौना को खुद को दलने में बैठना पड़ा। इससे बुरे हालात क्या हो सकते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये स्थिति आपकी स्वास्थ्य की ये हालात पूरे राजस्थान में है। पेयजल की स्थिति ये है कि जल जीवन मिशन के तहत आप रेंग के आगे बढ़ रहे हो। पता नहीं ये प्रधानमंत्री जी का नाम इसमें नहीं आ जाए, केंद्र की योजना है, इसमें उनका नाम नहीं हो जाए। ऐसे तो एस्टीमेट बनाए हैं, गांव की पुरानी लाइनों को जोड़ा जा रहा है सभापति महोदय, और जो गांव कंप्लीट हुए हैं उनको PSP से तो फिर भी पानी मिल जाता था, पर वर्तमान में उनमें रेंग के पहले PSP से भी अच्छा पानी आता था। माननीय मंत्री महोदय, ये हालात हैं। और किसी गांव को जोड़ने के लिए ठेकेदारों की स्थिति है, ठेकेदार कम है तो एक ही ठेकेदार 10-10 गाँव में लाइन खोद के डाल रखी है, और वहाँ पर जाने वाले जानवर निकलने, आदमी निकलने को भी निकल नहीं पाते। ये हालात वहाँ हो रहे हैं। किसी के तो एक्सीडेंट हो रहे हैं, रात को माता बहनें निकल नहीं पाती क्योंकि बिजली शाम को आती नहीं है। कैसे हालात आज जल जीवन मिशन के हैं और कैसी स्थिति करके रखी है वो आप सबको पता है। मैं सिंचाई की बात करूँ, सिंचाई में पिछले वर्षों से हमारे यहाँ परवन डैम की पूर्व वसुंधरा जी की सरकार में घोषणा हुई थी और 2022 में पूरा होना था। अभी वर्तमान के क्या हालात हैं, और वर्तमान के अलावा जिन गाँवों को पुनर्स्थापित करना था, जिन गाँवों को मुआवजा देना था, जिन परिवारों को मुआवजा देना था, इन्होंने जो सर्वे किए हैं वो आंशिक सर्वे किए हैं। एक ही गांव में एक ही घर, एक ही परिवार, एक घर के पास दूसरा परिवार, एक घर को आपने उसको मुआवजा दे रहे, एक घर को छोड़ रहे हैं। अब वो कैसे वहां पे रहेगा सभापति महोदय, ये आप सब समझते हैं। एक गांव मेरे यहाँ दोलाडा गांव है, जिसके पहले सो सराउंडेड बाय, जिसे आइलैंड अपन कह सकते हैं, वो गांव उसकी पूरी जमीन
डूबने के बाद एक जगह फोरे से 3 जगह से पानी फिर जाएगा, उसको भी आप आंशिक लेकर उसके भी घर आपने छोड़ दिए। आपने रिपोर्ट मांगी कलेक्टर ने खुद ने रिपोर्ट दे दी। वास्तव में रहने की स्थिति में नहीं है, ये रह नहीं सकते, उसको भी आप बहुत नहीं देना चाहते, तो वो कहाँ जाएंगे जब उनके पास जमीन नहीं है, उनको आज कुछ देना नहीं चाहते, तो किसके भगवान के भरोसे ये सरकार उन लोगों को छोड़ना चाहती है। आगे आने वाले समय में क्या स्थिति होगी, वो कितनी दुआएं आपको देंगे, ये आप सबके सामने। कुछ क्षेत्र इस परवन के बाद कोई योजना हमारे हाड़ौती में नहीं है, ये सबसे बड़ी योजना है। और जब हमने इस योजना का शिलान्यास किया था वसुंधरा जी की सरकार में, जब हमसे अधिकारियों ने कहा था आपके विधानसभा की 1 इंच जमीन असिंचित नहीं रहेगी, हालात ये कि आपने अभी कुछ दिन पहले जब जानकारी मिली कुछ गांव आपने छोड़ दिए, पता नहीं क्यों आपने छोड़ दिए। छोड़ने वाले गांव में बता रहा हूं मैं, हरिगढ़, बोरदा, हीचर, बड़ग्वाला, ऐसे गांव जो आगे आने वाले समय में कोई चांस उसके नहीं है, ऐसी स्थिति करके छोड़ रखी है आपने। मैं आगे बात करता हूं राजस्व विभाग की। राजस्व विभाग में झालावाड़ जिले में कई तहसीलें पिछली बार खोली, एसडीएम कोर्ट खोलने की सरकार की मंशा थी, एसडीएम कोर्ट खोले, पर पिछली बार भी मेरे साथ ये हुआ कि हमारे असनाव जहाँ तहसील भी थी एसडीएम कोर्ट खोल दी गई, उसके पहले 8 से 13 में, पर 25 पंचायतें होने के बाद भी जो राजस्थान में सबसे अच्छी जगह है जहाँ वास्तव में एसडीएम कोर्ट खुलना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि उसकी एसडीएम की घोषणा निश्चित रूप से बकाने की घोषणा हो ताकि लोगों को लाभ निश्चित रूप से, वहाँ की जनता को लाभ निश्चित रूप से मिले। शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से आपने स्कूल खोलें, अंग्रेजी स्कूल खोलें, पर अंग्रेजी स्कूल खोलने के नाम से कोई बजट सरकार ने नहीं दिया। यदि अंग्रेजी स्कूलों के नाम से आप मंत्री जी भर्ती करते, उनके नाम से आप भवन देते, तो मैं निश्चित रूप से अशोक गहलोत जी की सरकार को और माननीय मंत्री जी मैं आपको धन्यवाद देता। क्योंकि स्थिति यह है कि जहाँ पर आपने अंग्रेजी स्कूल खोला वहाँ कहीं न कहीं आपने कोई भी सरकारी स्कूल बंद किया। आज ज़्यादातर मेरे विधानसभा में आपने बालिका स्कूल बंद किए। अब वो बालिका जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल उनका अलग था, बालिका अलग पढ़ती थी, उनका स्कूल बंद करके आपने अंग्रेजी स्कूल खोला। अब वो बालिका कहाँ पढ़ेगी, ये हालात हैं। और जहाँ पर अंग्रेजी स्कूल खोला है, अब अंग्रेजी स्कूल में जब टीचर नहीं है, जब भवन नहीं है, तो किस प्रकार का वातावरण वहाँ होगा, ये आप सबको पता है। स्थिति ये है कि आज पूरे राजस्थान में अभी पूर्व वक्ताओं ने भी, पूरे माननीय सदस्यों ने भी कहा कि शौचालय नहीं है। ऐसी स्थिति के निश्चित रूप से बिजली होने चाहिए, निश्चित रूप से शौचालय होने चाहिए, निश्चित रूप से पर्याप्त कक्ष निश्चित रूप से होने चाहिए, जब जाके निश्चित रूप से शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। आज स्थिति है कि भारत जोड़ो यात्रा जब निकल रही थी, तो मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि मेरी विधानसभा के और पूरे झालावाड़ जिले से 85 लगभग अध्यापकों को उठा कर उनके ट्रांसफर भरतपुर कर दिए गए। अब भरतपुर इसलिए किए गए कि भरतपुर की जनता कहीं इस यात्रा में कहीं विरोध नहीं कर ले, क्योंकि झालावाड़ जिले के जनता तो करे विरोध। वहां तो पहले भी भारतीय जनता पार्टी के थे, चारों विधायक कर दिए, वो तो कोर्ट ने वापस स्टे ले आए, मंत्री जी ऐसी हालात कर दी। जहां पर पहले से टीचर नहीं है, जहां दूसरे टीचर नहीं है, वहां के भी सारे स्कूल आपने खाली कर दिए। और खाली करने के बाद ये नहीं भी झालावाड़ के 12 लगाओ तो फिर भी माना। 30 जनवरी सोमवार सुबह प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।